चुनौती देने के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट से अग्निपथ योजना को हरी झंडी दिखाई गई है। कोर्ट ने अग्निपथ योजना को माना है सही। पिछले सुनवाई में हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था। दिल्ली हाईकोर्ट से यह राहत मिली है केंद्र सरकार को। अग्निपथ योजना को हरी झंडी कोर्ट ने दिखाई है और ये बड़ी राहत केंद्र सरकार को हाईकोर्ट की ओर से, दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से हरी झंडी दिखा दी गई है इस योजना को। तो पिछली सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब फैसला सुनाना था, तो ऐसे में केंद्र सरकार के लिए एक राहत के तौर पर इसे माना जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट से अग्निपथ योजना को हरी झंडी दिखा दी गई है। दरअसल अग्निपथ योजना को चुनौती दी गई थी और अब इसी को लेकर फैसला सुरक्षित हाईकोर्ट ने रखा हुआ था, जिसके बाद अब फैसला सुनाते हुए हरी झंडी इस योजना को दे दी गई है। सुशील पांडे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, वाकई केंद्र सरकार के लिए एक राहत की खबर, चुनौती तो इस योजना को दे दी गई थी, लेकिन कह सकते हैं कि उस चुनौती वाली याचिका को एक तरीके से खारिज ही कर दिया गया यहाँ पर हाईकोर्ट की ओर से। जी बिल्कुल सीनम, देखिए केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अग्निपथ योजना की तमाम वैधताओं को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस तमाम मामले को हाईकोर्ट भेज दिया था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने तमाम याचिकाएं, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं फिलहाल खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि ये राष्ट्रीय और सेना के लिए एक बेहतर विकल्प है और चूंकि देश की सुरक्षा के लिए जो फिलहाल अग्निपथ योजना है ये एक बेहतर विकल्प है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से सीनम कोर्ट में दलील देते हुए ये कहा गया था कि आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने के लिए हमारी सेना को और मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, जिसमें युवा लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो चुस्त और दुरुस्त हो। और इन तमाम आधार के लिए तमाम फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें दी गई। केंद्र सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में यह कहा गया कि एक पॉलिसी मामला है जिसमें हाईकोर्ट फिलहाल हस्तक्षेप नहीं कर सकता और अग्निपथ योजना के लिए फिलहाल तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, यानी कि सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, जो इस मामले में एक्सपर्ट्स थे, उनसे विचार विमर्श करके ही इस योजना को लागू किया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से कोर्ट में यह बताया गया है कि अग्निपथ योजना में तमाम जो युवा शामिल किए जाएंगे उनको बाकायदा एक सैन्य सुरक्षा के मद्देनजर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही साथ कैसे सेना में वो फिलहाल पार्टिसिपेट करें और कैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ उनको भारतीय सेना के साथ जोड़ा जाए, इन तमाम तकनीकों के साथ केंद्र सरकार ने फिलहाल इस योजना का बचाव किया था। हालांकि जो इसके वैधता को चुनौती देने की बात कही गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि सेना में जो भर्तियां हो रही हैं उन भर्तियों में कहीं ना कहीं सरकार उन भर्तियों को रोकना चाहती है और सेना में एक बड़ा बदलाव करना चाहती है, जिसमें तमाम जो बाहरी लोग सेना में शामिल होते हैं, जो युवा शामिल होते हैं, उनके उम्र को कम कर दिया गया है। सुशील, ये तो था, ये वो महत्वपूर्ण बिंदु आप बता रहे हैं जिनके आधार पर अब ये जो चुनौती वाली याचिका थी इसे चैलेंज किया गया और जिसके बाद ये फैसला आया। लेकिन ये जो चुनौती वाली याचिकाएं डाली गई थी, इनमें किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आधार बनाया गया था और किन किन दलीलों के आधार पर ये कहने की कोशिश की गई थी कि ये योजना जो है वो सैनिकों के लिए, हमारे जवानों के लिए सही नहीं है? जी पहले इस पूरे मामले में जो फिलहाल अग्निपथ योजना थी उसमें जो उम्र को फिलहाल कम किया गया था उसको लेकर चुनौती दी गई थी और यह कहा गया था फिलहाल जो भर्तियां हो रही हैं उन भर्तियों में उम्र की सीमा जो है वो 22 साल है, जो फिलहाल बेहद कम है। दूसरा, इस मामले में यह कहा गया था कि जो भर्तियां होने के लगभग 10-15 साल के बाद इन लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा तो क्या उनका आगे का भविष्य होगा। इस पूरे मामले में फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया भर्तियां कम इसलिए की गई हैं क्योंकि कई जो युवा हैं उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए और जो भर्तियां जब इनकी उम्र पूरी हो जाएगी तो उनको सरकारी जो आगे की नौकरी होगी उसमें 25% आरक्षण भी दिया जाएगा किसी भी नौकरी में शामिल होने के लिए। यानी कि सरकार की तरफ से साफ तौर से यह कहा गया कि अग्निपथ योजना के तहत जो भी भर्तियां होंगी उन तमाम लोगों को भविष्य में आगे अपने जीवन को चलाने के लिए जो और भर्तियां शामिल होंगी या कहीं भी अगर उनको मूव करना है तो उनके लिए 25% का आरक्षण
अलग से दिया जाएगा और जो लोग इस मामले में अभी फिलहाल अग्निवीर जो शामिल हो गए हैं उनके कुछ जो सेना के जो लोग होंगे उनकी नौकरी को कंटिन्यू रखा जाएगा। तो सरकार की तरफ से तमाम चीजें फिलहाल कोर्ट में रखी गई और ये बताया गया कि किस आधार पर फिलहाल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस पूरे अग्निपथ योजना को फिलहाल लागू किया गया है और तमाम जो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे थे वो बिना इस योजना के सच को जाने ही सड़क पर उतर गए थे। हालांकि आज हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की इस योजना पर मोहर लगाई और ये माना कि चूंकि सेना के बेहतर विकल्प के लिए और भारत की सेना को और स्मार्ट बनाने के लिए ये योजना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, और ये एक बड़ी राहत है केंद्र सरकार के लिए और इस योजना को अब चूंकि हरी झंडी दिखा दी गई है दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से, वाकई एक राहत की खबर। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुशील पांडे आपका।